दोस्तों, एक बार फिर केबी न्यूज़ में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, सपा कार्यालय पर। यहाँ अखिलेश जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किस मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं। राजेंद्र कनौजिया जी, अमरपाल सिंह जी, विजय यादव जी जो सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के हैं, न केवल ये साथ आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में इनके साथ साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र कुशवाहा जी जहां देवरिया के हैं, वहीं बड़े पैमाने पे इन्होंने लोगों को जोड़ा हुआ है। आज कम साथी आए हैं, हजारों हजार की संख्या में इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं देवेंद्र कुशवाहा जी का और उनके तमाम साथी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नदीम अशरफ जैसी साहब भदोई के हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित अमेठी, जैसे अमेठी के हैं। जायस, मैं इनका और इनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जाहिद बेग जी और इनके तमाम साथियों ने नदीम अशरफ जैसी साहब को हमारे से जोड़ा भी है। इनके साथी बहुत हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार के हैं। आज इनके आने के बाद समाजवादी पार्टी अमेठी और आसपास के जिलों में बहुत मजबूत दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आज इनके बड़ी संख्या में साथी समाजवादी पार्टी में साथ आए। श्री रणवीर सिंह गौतम अहिरवार जो लगातार बहुजन समाज में और बड़ी संख्या में जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय होता है, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, रणवीर सिंह गौतम जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। श्यामलाल बिंद जी और निर्गुण बिंद जी जो गाजीपुर के हैं, बिंद समाज के लोग भी आज समाजवादी पार्टी की में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उन सभी तमाम साथियों का जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, कभी मुलाकात होगी, उन लोगों को भी हम लोग शामिल करेंगे। आज दोनों साथी जो आए हैं पार्टी में, इनका आने से हमारी पीडीए की लड़ाई, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संघर्ष, संविधान बचाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने का, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का, और नेताजी ने जो समाजवादी आंदोलन को हमें और आपको सौंपा है, उसको और बढ़ाने में हमें ताकत दे रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद जब तक आप चाहेंगे तब तक आपको समाजवादी संगीत सुनाया जाएगा। आज उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और जिसमें हमारे आशु मलिक जी भी हैं और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष सोलंकी और उनके सहयोगी साथी हैं। वहीं सहारनपुर के हमारे बहुत शानदार, बहुत लोकप्रिय और बहुत मेलोडियस धुन के साथ जो समाजवादी म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया है अपने टैलेंट के साथ। कई बार मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम कोई भी म्यूजिक थोपेंगे नहीं, कोई भी गाना थोपेंगे नहीं। वी डिडंट स्टार्ट द फायर के कॉपीराइट लेकर के बिली जॉयल का किसी जमाने का ग्रैमी अवार्ड जो गाने को मिला था, उस गाने की धुन पर मन से मुलायम गाना नेताजी का बनाया था। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने उसको लिखा था। हमारे जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं या जो लोक गायक हैं या जो जनता के बीच में लगातार गाना गाते हैं, उनके गाना भी बहुत लोकप्रिय। वो जनता से सीधे सीधे अपने गाने के भाव के माध्यम से जुड़ते हैं। इसलिए अब हमने तय किया है, गाना हम लोग नहीं बनाएंगे पैसा खर्च करके,
जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के या जो हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता शायर लोग हैं, यही लिख करके देंगे, उसी गाने को हम लोग आपके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। ना ये त्योहार है और हमें भी बहुत गिफ्ट मिल रहा है। इधर धनतेरस और पता नहीं क्या हुआ है, हालांकि बहुत मना किया मैंने कि भाई दूसरे दलों से भी कुछ सीखना चाहिए। ये सामान कहाँ रखेंगे हम? तो मैं बहुत सारे साथियों का समय समय पर सहयोग करते हैं, उनका धन्यवाद। और इस धनतेरस पे, दीपावली के शुभ अवसर पर जो मिठाई और जो हमें उपहार दिए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपहार हमें मिले, उपहार इसीलिए बढ़ेंगे जब हम उपहार आप तक थोड़े बांटेंगे, पहुंचाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मीठा मुंह आपका भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। क्या है ये? वो नहीं है जो समझ रहे हो, मीठा है। हाँ, ये नहीं तो खा जाएंगे साथियों। नहीं वो बताएंगे, खा लेंगे। हेलो। तो ये है, कोई जो बाहर मिलते हैं, जो मुकुट पहनाए जाते हैं, ये बस सम्मान ही लायक है मुकुट। उसके बाद जो सोना बोला जाता है, सोना नहीं मिलता उसमें। हम तो कई बार गला के देख चुके हैं। जी, 3 नंबर ज्यादा लाया था आशुतोष यादव है, उसको मैं देखिए एक दूसरी छात्रा को दिया गया। ये मतलब ब्लंडर हो रहा है राज्य के विश्वविद्यालयों में। उस लड़के ने 1474 नंबर स्कोर किया 2000 से, और जिसको विद्यापीठ प्रशासन में गोल्ड मेडल दिया है उस लड़की को 1471 नंबर। और ये सारी चीजें तो और बचा तो प्रधानमंत्री की संस्कृति है। और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया में उन्हें गोल्ड मेडल पाया है। ये जो एक परीक्षार्थी है जिसने मेहनत किया, 1474 नंबर लाया, उसकी जगह 1471 वाले को दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है BHU, AMU अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई यूनिवर्सिटीज हैं। इनके एक्ट जो बने हैं उस समय बड़ी सोच समझ के बनाए गए होंगे एक्ट। ये वो संस्थान है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे। और जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया था, सुना जाता है कि वो पूरा भी भाषण नहीं हो पाया था वहां, और कार्यक्रम समाप्त हो गया था। BHU उसी की बात कर रहे हैं? अच्छा, काशी विद्यापीठ की बात कर रहे हैं। यहाँ भी पहुंचे थे गांधी, लेकिन वहां भाषण का मुझे जानकारी नहीं है इतिहास का, लेकिन वो BHU के इतिहास में बता गया आपको। ये भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना। कुछ लोग इसको 50,000 साल पुराना बोलते हैं। हम आप सब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक पीड़ा के सूत से बंधे हुए लोग हैं। और शिक्षा और ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद है
कि एक बार जहां मैं दक्षिण भारत में पढ़ता था, उस कॉलेज में हिंदी में साइन करने पर आपत्ति थी। तो कुछ समाज के और ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर कभी न कभी किसी न किसी को भेदभाव या अपमानित होना पड़ता है। इसी की लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आज के जब शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी समाजवादी सरकार बना करके, पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें, तभी पीडीए परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को भी कुछ कहा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी कहा है। और कुछ दिन पहले खबर ये आई थी, गरीबों ने जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट सब बंद कर दिए, सरकार ने पैसा रख लिया अपने खजाने में। और अगर ये अकाउंट्स हैं या इस तरह का कैश है या डिपॉजिट है वहां, तो आधार तो होगा, आधार से जानकारी मिल जाएगी। और बिना आधार वाले होंगे तो वो सरकार पैसा रख लेगी, उसमें क्या सोचना है। तो वो सरकार रख लेगी, वो कानून नियम होंगे उसके। जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से, और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर एफआईआर दर्ज करा दो। जिस संस्था ने ये बताया है कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे है सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है। और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में, और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां। स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए। तो यहाँ पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं करेंगे, सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है, उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं। आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है। आखिरी बजट, जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो, तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे। और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसीलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, बताइए। तो अगली सरकार आएगी, वो बिजली कैसे देगी। इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। दीपावली का त्योहार है, बताया जा रहा है कि कल को जो है चोरी कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप ये चोरी क्यों नहीं होगी। आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ गया है। तो विधायकों क्या चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। दिवाली के त्योहार में ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनका चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है,
नहीं, वो रखा होगा वो मेरठ की गजक। मेरा हिंदुस्तान मरना हो तो चाहिए सम्मान। चलो रे पीजिए संविधान बचा दे और साइकिल गिरा दे लाल टोपी गिरा दे। रोजगार पे हमला दे, भ्रष्टाचार पे हमला दे, अत्याचार पे हमला दे, गुंडाराज पे हमला दे। मैं आसिफ खान, कैमरामैन नदीम।